अब हमारे साथ ये देखिए पॉपुलर स्टॉक्स डिम्पी ने कल निकाले थे। ये इसका बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, बट क्योंकि इतनी ओवरओन्ड हो गई थी और HNI सर्कल्स में, PMS सर्कल्स में, ट्रेडिंग सर्कल्स में इतने ज़्यादा ओन्ड हो गए थे कि जैसे ही कल पैनिक का साइन आया बहुत ज़बरदस्त फॉल्स आई हैं। ये देखिए 22 से आधे हो गए हैं ऑलमोस्ट। हमारे साथ राजेश पालविया जुड़ रहे हैं। राजेश, 15,500 का सुबह लगभग बात चल रही थी कि रिबाउंड आया भी तो उतना खेलना चाहिए, लेकिन ये तो 15,700 भी क्रॉस हो गया। गुड आफ्टरनून अजय जी। तो जिस तरीके से मार्केट में देखिए 15,500 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल था और उसको क्रॉस किया तो एक शॉर्ट कवरिंग तो लाजमी था कि बनना था मार्केट में। और ये अब शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें लगता है कि यहाँ से और भी यहाँ पे निफ्टी में और भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, क्योंकि अब हम देखें तो पुट राइटर्स ने अपनी पोजिशन हायर साइड पे शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक्सपायरी का पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि 15,500 के आसपास राइटर्स थे और लग रहा था कि 15,550 को क्रॉस करने में डिफिकल्टी रहेगी। लेकिन आज जितना स्विफ्टली मार्केट ने उस लेवल को क्रॉस किया और अब यहाँ पे जो शिफ्टिंग देखने को मिल रही वो ये क्लियरली दिखाता है कि ये 15,800 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है ये मूव। तो हमें यहाँ पे अब जो भी पोजीशन है लॉन्ग साइड के, अब उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 15,500 पे ले आना चाहिए और ऊपर के टारगेट हमें लगता है 15,800 850 तक भी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आज का जो डेटा शिफ्टिंग होते हुए दिख रहा है वीकली और मंथली में वो ये क्लियरली दिखाता है कि अब जो कॉल राइटर्स है अपनी पोजीशन को 15,800 इवन 16,000 की तरफ शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो अब हमें लग रहा है कि मोमेंटम जो बना है, और आज देखें तो काफी बीटन डाउन सेक्टर और बहुत सारे ओवरसोल्ड स्टॉक्स में जहां पे पिछले कुछ हफ्तों से एक सप्लाई प्रेशर कंटिन्यूस बनते हुए दिख रहा था, वहां कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन और एक शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक मार्केट को कंफर्ट जोन में आने के लिए आज एक अच्छा सेटअप बनते हुए दिख रहा है 15,550 और ये लेवल के ऊपर रहेंगे तो हमें लगता है कंफर्ट जोन में आते हुए दिख रहा है मार्केट, और हमें लगता है कि यहाँ से बाइंग का कंफर्ट और यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा अगले सेशंस में भी। यानी कि 15,500 एक अहम सपोर्ट एरिया, जब तक हमें बना रहेगा तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। ये लेवल गया तो फिर बात की बात में सोचेंगे। फिलहाल 15,500 एक अहम सपोर्ट एरिया जो आज मार्केट ने क्रिएट किया नया वाला। नरेश अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक आप अपना इंडेक्स पे व्यू क्लियर कीजिए। आप पहले भी कह रहे थे कि एक बाय होगा और आपकी तरफ से कई बार ये इंडिकेट भी किया है कि हाँ 15,000 लास्ट होगा, इसके बाद पुल बैक आ जाएगा। एक तो जरा क्लियर कीजिएगा पुल बैक और कितना स्ट्रॉन्ग दिखता है आपको, और साथ ही अपने शेयर्स भी सर। सबसे पहले जो रिकवरी हुआ है ये एक क्लासिकल कैपिटलेशन जिसे कहते हैं कि कल जो हमने देखा कि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स सबने नया लो बनाया और उसके साथ ही 3 से 4% डाउन थे और काफी स्टॉक्स 15-20% डाउन थे, और कहीं वैसे ही स्टॉक में आज 15% अपटिक्स भी है जिसमें कल मार्जिन सेलिंग आया था। तो जब ये फॉलो अप ऐसा रिवर्सल होता है, एक इंडिकेशन है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है और यहाँ से जो रिकवरी है, जो लास्ट फॉल है उसका एक अच्छा पार्ट रिकवर करना चाहिए। तो जैसे अगर हम गिरे 16,800 से 15,100 तक तो इसका 50% मूव कवर हो सकता है। तो 15,200 से ऑलमोस्ट 15,900 से 16,200 का जो पूरा गैप है वो कवर होना चाहिए। तो ये मूव का टारगेट होगा 15,900 से 16,200 का बैंड, और स्टॉप लॉस अभी ट्रेडिंग बेसिस पर आएगा 15,400 जो फ्राइडे का हाई था जिसके ऊपर हमने क्लोज किया, जो एक दोजी कैंडल था। तो ओवरऑल व्यू ये है कि यहाँ से 15,900 से 16,200 का बैंड टेस्ट होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि 15,900 तक आ सकता है, राजेश भी यही कह रहे हैं कि 15,850 तक तो आना ही के चांसेस ही हैं, लेकिन आपको 15,500 एक बेस है, ये तो ध्यान में रखना होगा। अच्छा नरेश, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? सबसे पहले बाय रहेगा लुपिन पे, स्टॉप लॉस 618, टारगेट 680। स्टॉक ने एक 1 मंथ हाई बनाए और ओवरऑल देखे तो जून 2020 के प्राइसेस पे अवेलेबल है। बहुत ही ओवरसोल्ड है शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, और उसके बाद एक रिवर्सल बना है काफी गिरावट के बाद, 50% डाउन है 2021 के हाई से। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे कि और भी सरप्राइज कर सकता है अपसाइड पर। दूसरा बाय रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स जिसमें कल एक फॉल्स ब्रेकडाउन से आज रिकवरी मिली है। 720 740 जो रेंज है, ये इसका प्रीवियस हाई था 2018 का, रीटेस्ट हो गया पहला वाला जो मेजर ब्रेकआउट था। यहाँ से फिर से एक मूव आना चाहिए 800 820 तक, स्टॉप लॉस होगा 730। एक मिनट लुपिन के बारे में अगर बात करना जरूरी है। मानसी, आपको याद है अभी डिम्पी और हमने 1 महीने पहले लुपिन पे एक एनालिसिस किया था। बिल्कुल। नरेश, आपकी ये पिक बहुत ही डिफरेंशिएटेड है, आई मस्ट टेल यू, और आपने अगर ये रेडार पे आई है तो ये बहुत ही सही टाइम पे आई है। क्यों इसका जरूरी है? 5 ईयर चार्ट देखिए आप। लुपिन जो है वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स है आपके। आज तो ऑफ कोर्स ये निफ्टी है, लुपिन के चार्ट को लेके आइए।
4-5 साल में 2400 वाला टॉप आई थिंक नीचे 600 के भी नीचे गया हुआ है, राइट? 600 के भी नीचे। आप देखेंगे अपने चार्ट में। बिल्कुल मैं वही देख रहा हूं। और इसमें बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जैसे राकेश झुंझुनवाला और भी बहुत सारे 548 तक 548 का लो बनाया, ये जो 2400 का स्टॉक था। तो इतना वैल्यू डिस्ट्रॉय हुआ। एक मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमने वो हिस्सा भी निकाला हुआ है कि जहाँ पे राकेश झुंझुनवाला ने हिस्सा बेची थी, और वो भी आपको आ जाएगा। और वहां से बेचने के बाद 1200 रुपए का शेयर था लुपिन, अब आपको 629 रुपए का। ये देखिए 5 साल का ग्राफ है। ये मेरी स्क्रीन एक बार दिखाएंगे तो आपको उसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा और एवरेजेस को ठीक कर देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें। इनफैक्ट जब हमने रिसर्च की थी तब भी ये गिरावट पर हम बिल्कुल फोकस कर रहे थे, बता रहे थे कि कितनी वेल्थ डिस्ट्रक्शन स्टॉक से होती है। अब ये वैल्यू जोन में आ गया है, शायद इसीलिए कुछ बॉटमिंग आउट पैटर्न नुरेश को अपने चार्ट पे नजर आ रहे हैं, बट बहुत अच्छा उन्होंने मार्क किया। ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, खोने के लिए 20 रुपए, लेकिन आने के लिए डबल भी हो सकता है। डेफिनेटली वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल अभी साइडवेज हो गया है। आप ये वो वाला हिस्सा देख पा रहे हैं चार्ट का जो मैंने आपकी स्क्रीन पर आपके लिए रखा है। अब ये जहाँ पे हमने रेड कलर ये मार्क किया हुआ है या राकेश झुंझुनवाला का हिस्सेदारी बेचने वाला हिस्सा है, और उसके बाद से आप देख पा रहे हैं नॉन स्टॉप फॉल आया है इसके अंदर। लेकिन जो साइडवेज आपको बता रहे हैं नरेश, वो इसी वजह से बता रहे हैं क्योंकि शेयर अब गिरना बंद हो गया। थोड़ा सा ड्रैग ऊपर करेंगे तो आपको एक क्लियर आ जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा है, अब ये साइडवेज हो गया। तो ये किसी भी शेयर के गिरने के बाद का साइडवेज होने बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। काफी गिरावट आ चुकी है और अब ये रडार पर आ रहा है। नुरेश अमीरानी की तरफ से भी यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन आती हुई ल्यूपिन पर खास तौर से हमारी नजर होगी। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपसे जानना चाहेंगे आज ट्रेडिंग पिक्स कौन सी दे रहे हैं आप? धुआंधार तेजी के साथ बाजार में ट्रेड्स हम देख रहे हैं, हफ्ते की शुरुआत ही अच्छी होती दिखी कल। आज के लिए बताएं स्टॉक पिक्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए तो 3 स्टॉक आइडियाज है। पहला स्टॉक आइडिया मेरा अडानी ग्रुप से अडानी इंटरप्राइज रहेगा। अडानी इंटरप्राइज में देखें तो हमने कल भी चर्चा करी थी, स्टॉक में जो एक करेक्शन था ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से वापस से बाइंग एक्शन इसमें बनते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है। आज हमें लग रहा है जिस तरीके से मार्केट के साथ ये स्टॉक में रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, 2220 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए अडानी इंटरप्राइज बाय करने की सलाह रहेगी। 2120 का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से अशोक लीलैंड पे। अशोक लीलैंड का आज का जो प्राइस बिहेवियर है उसने एक डाउन स्लोपिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है डेली सेटअप के हिसाब से। स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जो पिछले दिनों में करेक्शन भी देखा वो ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से यहाँ पे रिवर्सल बना है। तो जिस तरीके के अशोक लीलैंड में यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे विजिबल है मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से, शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से। और आज का प्राइस एक्शन ये दिखाता है कि स्टॉक अपने अपवर्ड चैनल को क्रॉस करते हुए ट्रेड कर रहा है। तो 145 तक की अपसाइड के ट्रेडिंग टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते। 132 के स्टॉप लॉस से अशोक लीलैंड बाय करेंगे। तीसरा स्टॉक रहेगा वो प्राज इंडस्ट्री का रहेगा कैश सेगमेंट में। ये स्टॉक में भी देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके स्टॉक 4 दिन से उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और जिस तरीके से नियर टर्म सेटअप पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही, तो प्राज इंडस्ट्री में हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 360 के ट्रेडिंग टारगेट और स्टॉप लॉस रखेंगे 338 का। प्राज कैपिटल गुड्स ऑटो तो ऑफ कोर्स काफी जबरदस्त तेजी है, अच्छे करेक्शन के बाद मौका दे रहा था और अभी लेवल्स बताते हुए राजेश नजर आ रहे हैं। सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं SBI कैप से, और हमारे साथ आरुष देव आदित्य भी हैं बात करने के लिए। राजेश तो ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं ही। सुदीप आपके पास आते हैं, क्या ट्रेड लिया आपने आज सेकेंड हाफ के लिए? सेकेंड हाफ के लिए हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में जो मोमेंटम जो ऑलरेडी बुलिश है, जो सुबह से तेजी का एक माहौल है और एक अच्छा पुल बैक जो दिख रहा है, तो वही हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यू हो सकता है। 15,700 15,900 ये जो हायर लेवल्स पे जो कॉल राइटिंग हो रहा था वो ऊपर की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है, और एट द मनी में पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये 15,550 15,600 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बनेगा। एंड टिल वी आर सस्टेनिंग अबव 15,500 550 अपसाइड मोमेंटम हमें 15,800 15,850 तक का एक बार दिख सकता है निफ्टी में। और एक इम्पोर्टेंट भी बात यह कि आज के दिन में जो हो रहा है पुल बैक जो आ रहा है वो बैंकिंग और IT ये दोनों सेक्टर्स में साथ में आ रहा है। सो ये जो प्रीवियस पुल बैक्स होते थे उसमें एक दिन पे एक सेक्टर चल रहा था तो IT वीक हो रहा था, बैंकिंग चल रहा था, बट आज अगर ये दोनों HDFC ट्विंस, ICICI, लार्सन
इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स में नीचे के लेवल से बाइंग दिख रही है। तो यहाँ पे एक ये वाला जो पुल बैक है वो थोड़ा बेटर लग रहा है कंपेयर टू प्रीवियस पुल बैक्स, और यहाँ पे तेजी का सौदा कर सकते हैं अगले 2-3 दिनों के लिए। आपने सुदीप आपने आज क्या ट्रेड इनिशिएट किए या आपके रेडार पे क्या ट्रेड्स हैं स्पेसिफिकली? आज हमारे रेडार पे है पीवीआर। अब ये पीवीआर आज के दिन में अभी 4.5% की बढ़ोतरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ये अपना जो पिछला पूरा जो फॉल है मिड कैप में, वहां पे जो काफी मिड कैप्स में हमने देखा है कि 10, 15, 20% टूटे थे, बट ये पीवीआर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और नीचे के तरफ 1730 के लेवल तोड़ नहीं रहा था। एंड आज वही सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करके स्टॉक में एक अपमूव दिख रहा है। अपने प्रीवियस दो दिनों का हाई ब्रेक करके ये अपनी स्ट्रेंथ कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो डेली सेटअप बहुत अच्छा दिख रहा है पीवीआर में, और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि इसमें 1730 के स्टॉप लॉस से 1850, 1870 के टारगेट्स के लिए हम पीवीआर में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अनलॉक थीम का कैंडिडेट पीवीआर यहाँ पर ऑफ कोर्स बाजार की तेजी के साथ ही तेजी अपर ट्रेड करता हुआ 6% के अप मूव्स यहाँ पर, और रडार पर सुदीप के। चलिए आगे बढ़ते, हमारे साथ आदित्य अरोड़ा भी जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून आदित्य। बाजार में जो तेजी आज हम देख रहे हैं, आप बताएं आपने कौन से ट्रेड्स फर्स्ट हाफ में लिए और साथ ही सेकंड हाफ पर आपकी पसंदीदा कॉल्स कौन सी है? शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। तो बाजार में आज काफी अच्छी तेजी है और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा एनवी वेंचर, जिसको बाय करे 175 पे, 149 का स्टॉप लॉस रहेगा, 225 का टारगेट। दूसरा स्टॉक रहेगा रोटो पंप, 477 पे बाय करे, 437 का स्टॉप लॉस, 550 और 600 का टारगेट। तीसरा स्टॉक रहेगा पीवीआर, मीडिया सेक्टर आज टॉप गेनर है, टॉप सेक्टर जो आज है वो मीडिया सेक्टर ही है। तो उसमें पीवीआर मेरा बाय रहेगा, 1781 पर बाय करे, 1710 का स्टॉप लॉस, 1900 का टारगेट। और चौथा स्टॉक रहेगा मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, मल्टी ईयर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। उसमें हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी राय रहेगी हिंडाल्को पे बाय करे, 342 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 322 का, टारगेट रहेगा 380 और 400 का। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट रही हूँ। आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार कंसल्ट करें और फिर कोई डिसीजन लें। दूसरा कॉल आ रहा है, सुदीप भी पीवीआर पसंद कर रहे हैं और आदित्य भी बता रहे हैं कि पीवीआर अभी तो पिक्चर शुरू हुई है यहाँ पे। लेकिन आदित्य आपको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपकी कल बाजार की जो कॉल थी, गिरते बाजार में जो आपने बोला था कि भाई ये समय आज लेने का है, हाथ ही नहीं चल रहा था अच्छे अच्छे ट्रेडरों का, बट आई मस्ट से कि आपने अच्छी कॉल दी थी, आज जबरदस्त पुल बैक आया है। बट एक क्विक व्यू इस पुल बैक का, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, ये जो है अभी देखिए जिन्होंने पहले हाफ में माल लिया था वो तो आज बल्ले बल्ले कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेट हो गया सेकंड हाफ में, 350-400 पॉइंट का निफ्टी। अभी प्रॉफिट बुक करा रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को, या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा उसमें से बीटीएसटी भी करना चाहिए, कल भी रैली रह सकती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है? सर आप देखिए 15,000 राउंड फिगर है, वहां पे काफी सारे पुट राइटर्स एक्टिव थे, इसलिए बाजार ने वहां 2 दिन कंसोलिडेट किया। और जब मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा करेक्शन दिख रहा था, मीनवाइल जो हेवी वेट्स है जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस, उसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। और जो मंदी चालू हुई थी वो एचडीएफसी ट्विंस से हुई थी। तो इसलिए कल एक इशारा था कि जो इंस्टीट्यूशन ने शॉर्ट ट्रेड बनाया था वो अभी रिवर्स हो रहा है, और टेक्निकली वहां पे डोजी पैटर्न, इनसाइड कैंडल ये सब बन रहा था, तो इसका मतलब था कि सेलिंग हॉल्ट हो रही है। आज हम एक अच्छी नई तेजी की शुरुआत देख रहे हैं गैप के साथ, मतलब कि मोमेंटम बना रहेगा। और अभी एक हम रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हैं 15,700, 15,500 के कॉल राइटर को बाजार ने ऑलरेडी ट्रैप कर दिया है। अब बाजार 16,000 के लेवल को टच करने जाएगा, और वहां इस लेवल के आसपास 15,800 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, और फिर तेजी वापस बनेगी करीब 16,000, 16,200, जहां पे एक बड़े गैप डाउन के साथ हम खुले थे। तो बाजार की तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी, तो हर एक डिप एक खरीदने का मौका है और अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिलेगी।
इंटरेस्टिंग। तो आपके काफ़ी सारे शेयर्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है मार्केट पे। खैर इस बीच मैं वेदांता के शेयर एक बार आपको वापस से दिखाऊंगा। थोड़ी देर पहले इस पे एक फ्लैश आई थी कि अपने तूतीकोरन प्लांट की बिक्री की प्रोसेस को स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अजय आप बता रहे थे कि ये शुरुआती दौर में है। देखिए ये कहना बड़ा, हाँ मतलब मैं आपको एग्जैक्टली अपने व्यूअर्स को हम लोगों ने इसीलिए 1-2% ऊपर था, देखिए फ्लैट लाइन पे। ये ब्लूमबर्ग में अंग्रेजी में आया है, वायर्स पे आया है कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे है। कल बाजार ने समझ लिया था कि बिक गया टूटीकोरन प्लांट, जो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बेच दिया, छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तो बातचीत शुरू हुई है, कल अभी एक्सप्लोरेटरी सही दाम मिलेंगे तो करेंगे। अभी तो लड़की ढूंढना शुरू किया है, बढ़िया वर मिलेगा तब हम करेंगे। ये थोड़ी की कल तो बाजार ने इसको राइट ऑफ ही कर दिया था, 14% 15%, थोड़ा मेटल में गिरावट प्लस टूटीकोरन बेच देंगे, दोनों को किया था। तो ये रिवर्सल आता हुआ बड़ी सी कैंडल आपको बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राजेश जी, मान लीजिए कल की तेज गिरावट में किसी ने नहीं खरीदा हो, लेकिन आज के कॉन्फिडेंस किसी ने दिलवाया हो वेदांता को अपने भाव से, तो क्या इसको BTST करना चाहिए या? टिम्पी जी देखिए, स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखी हमने। स्टॉक में ऑलमोस्ट अब ये 240 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम इसके लॉन्गर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक को अगर हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी भी ये अपने ईयरली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे एनालाइज करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आता है करीब 220 के आसपास। वो लेवल को इसने अभी भी होल्ड रखा है, तो हमें लगता है 220 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था। उसके आसपास से स्टॉक ने वापस से रिवर्सल दिया है। अब आज का जो रिवर्सल बन रहा है, हमें लगता है अगर ये आज के सेशन में 248 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें लगता है थोड़ा शॉर्ट यहाँ पे अनवाइंड होते हुए दिख सकता है और स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक और कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो अभी के लिए हमें लगता है 248 के लेवल को वॉच करना चाहिए। अगर इसके ऊपर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है आज के सेशन में तो फिर इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड इसको 258 से 265 की तरफ भी लेके जा सकता है। थोड़ा सा रिस्क है ट्रेड में, लेकिन यहाँ पे अगर कोई हाई रिस्क ट्रेडर है तो वो यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड का ट्रेड, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें इसमें 236 के आसपास का। ओके ठीक है। आज सुबह कैश का शेयर हमने आपके सामने रखा था, वो था EID पैरी, 2-4% ऊपर था आज, लेकिन अब दिन के ऊपरी स्तरों पर है। सुदीप, आपसे ये पता करना है कि मान लीजिए किसी ने आज पोजीशंस बनाई हो, उसको BTST करना चाहिए? हाँ जरूर। हम ये देख रहे हैं कि कल जो एक फॉल आया था EID पैरी में और ये 450-460 तक के एक लेवल को कल छू के इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये रिवर्सल आया है। तो आज जो हमें वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग दिख रहा है, तो इसमें मेरी राय है कि इसमें BTST करना चाहिए और 520 का एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 520 के स्टॉप लॉस से इसमें 550, 555 का एक अपमूव हम देख सकते हैं। और एक इसमें क्या, शुगर सेक्टर अगर आप देखिए, दूसरे शेयर्स जो है बलरामपुर चीनी, वहां पे भी हमें थोड़ी बहुत बढ़त दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्टॉक में तेजी है, ये सेक्टर में धीरे धीरे नीचे से एक वैल्यू बाइंग इमर्ज हो रही है और ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो 520 के स्टॉप लॉस से हम इसमें 555-560 के टारगेट से हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल भी। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, आप सुबह जो है इंडिगो एयरलाइंस का टिकट कटवा रहे थे लोगों का, करेक्ट? इंडिगो का जरा चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब। आईटा का डाटा आया था उस पे। हाँ, आईटा का डाटा आया था और हमने उसको बताया था कि काफी अच्छी 83% आगे है, फ्लाइट टेक ऑफ करना शुरू होने वाली है। ये देखिए डेज हाई की तरफ जाता हुआ, और अक्सा एयरलाइंस के भी आज विजुअल्स आए कि नया प्लेन मिल गया उनको। ये इंटरेस्टिंग है, आप समझे ना? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा अकासा के आने के बाद एयरलाइंस में। और इसी के ऑपोजिट में आपको एक फंडामेंटल बात बताऊं कि स्पाइसजेट जो 15-16% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ था, उसका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, 7-8% रह गया है। तो इंडिगो गेन कर रहा है और जो नई एयरलाइंस आएंगी जो भी अग्रेसिवली काम करेंगी, अकासा वगैरह, शायद उनको, बट जो भी कहिए इंडिगो अच्छा टेक ऑफ किया। हमने सुबह भी मार्केट में डिस्कस किया था। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रैवल पर, और पर्टिकुलरली यहाँ पर ट्रैवल, कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्वे जो किया है, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ FY22 में जो है पॉजिटिविटी आने के पूरे संकेत यहाँ पर नजर दिख भी रही है और आगे भी। तो ये और ये अगर आप देखिए लंबा ग्राफ, मानसी इंटरग्लोब 2200 के लेवल से टूटा था क्योंकि क्रूड बहुत तेजी से भागता चला गया था। जरा इसका 6 महीने 8 महीने का ग्राफ दिखाइए। क्रूड अगर वाकई में टॉप हो गया है, जो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि शायद टॉप हो गया है, ये देखिए 2250 के लेवल से गिर के नीचे आया था। अगर क्रूड वाकई में टॉप हो गया है तो जो डेटा आप बता रही हैं और जो डिब्बी बता रहे हैं, वो साथ में रिवर्सल इसका थोड़ा पावरफुल हो सकता है। आरुष, आदित्य जरा बताएं तो
इंटरग्लोब में क्या लेवल्स नजर आते हैं? किसी ने अगर सुबह हमारी मार्केट कमेंट्री सुन के इसमें पोजीशन ली हो तो क्या उसे रुकना चाहिए? ठीक बोला आपने। क्रूड ऑयल में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, 6% का करेक्शन देखने को मिला है और एयरलाइन स्टॉक्स डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं इस सिनेरियो में। तो इंडिगो अपना 1500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट छू के बाउंस बैक दे रहा है, तो खरीदने की सलाह रहेगी। 1623 का भाव चल रहा है, जब तक ये 1500 के ऊपर है तो इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, करीब करीब 1750 1800 लेवल के लिए। और एक बार स्टॉक अगर 1890 के ऊपर निकलता है तो एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। और कोविड क्राइसिस में ये इंडिगो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इतना चार्ट्स पे डैमेज देखने को नहीं मिला था, तो एक बार स्टॉक 1900 के ऊपर निकलता है तो एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है टुवर्ड्स 2200। ये तो बहुत बड़ी बात है, 1900 के ऊपर तो निकल सकता है, ये कन्विक्शन दिख ही रहा है, लेकिन 1900 के ऊपर और बड़ी तेजी की भी बात होती दिख सकती है। क्रूड करेक्शन कल देखने को मिला अजय, लेकिन क्रूड में जब उबाल था, थीम्स को डायग्नोस करने में एक तरह से कह सकते हैं कि आप माहिर हैं, और रिफाइनिंग मार्जिन हमने डायग्नोस किया। एक और ऐसी थीम है बेरिंग, जिसको आपने बहुत पहले बताया था और आज वो दिन आ चुका है कि हम इन्हें डिस्कस करें, क्योंकि एनआरबी बेरिंग, एसकेएफ इंडिया जैसे स्टॉक्स देखिए 5 से लेकर 9% के आप मूव्स आज दिख रहे हैं इन स्टॉक्स में। देखिए, और मैं बता दूं आपको कि ये सारे स्टॉक जो है ना, अगर आप 1 ईयर ग्राफ देखेंगी तो इस करेक्शन के बावजूद भी अपने 52 वीक हाई से 4-5-10% अंडर 10% दूर थे। एसकेएफ आपने बहुत बढ़िया स्पॉट किया, 150 रुपए आज चला हुआ है। एनआरबी बेरिंग, शैफलर तीनों लेके आई है। आपको नजर आएगा कि ये कैपिटल गुड का वो हिस्सा है कि आप कोई मशीनरी मंगाए या ना मंगाए, अगर आप कोई फैक्ट्री वाले हैं और आप कैपेक्स कर रहे हैं, आपको बेरिंग्स का तो इस्तेमाल आता ही है हर कैपिटल गुड में, और कमोडिटी गिरने का इनको बहुत फायदा होता है इन कंपनीज को, तो अच्छा चल रहा है इसके अंदर। सुदीप, आप चार्ट चेक करेंगे जरा, एसकेएफ, एनआरबी बेरिंग, शैफलर, कहां पे अच्छा ट्रेड है? एसकेएफ एक जो ऊपर से फॉल हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में 3650 से 3100 के करीब, वहां से जो रिवर्सल आप देख रहे हैं, ये पिछले अगर हम देखें मई में भी हम 3050 3100 के लेवल से एक पुल बैक आया था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से ये रिवर्सल दिखा रहा है। एंड फंडामेंटली दिस इज अ नो ब्रेनर, मतलब इट इज अ वेरी गुड स्टॉक। सो ये लेवल पे यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और डिप्स पे भी ऐड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3600 3650, जो इसका एक पुराना हाई है, जो मीडियम टर्म स्विंग हाई है कुछ दिनों पहले का। तो 3150 के स्टॉप लॉस से इसमें 3600 के हम एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं इसमें। और रही बात एनआरबी बेरिंग्स की, तो एनआरबी बेरिंग्स भी पिछले कुछ दिनों में एक बहुत अच्छे जोन में कंसोलिडेट हो रहा है, 115 से 125 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। और आज भी कल का एक फॉल अगर हम जाने दे तो परसों के दिन भी ये स्टॉक 10-12% की बढ़त के साथ था। कल मिड कैप के सेलिंग के चलते इसमें थोड़ी सेलिंग आई है, पर आज ये वापस फॉलो अप बाइंग हो रहा है। तो अगर इसमें हम कंसोलिडेशन के बाद जो एक अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 116-117 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 138-142 का एक अपमूव दिख सकता है, जहां पे ये स्टॉक का 200 डीएमए है, तो वहां पे एक थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी, पर एक छोटा ट्रेड जरूर बन रहा है 117 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 140। ठीक है, तो एनआरबी बेरिंग के अंदर काफी जबरदस्त एक मूव देखने को मिला। अभी ना थोड़ी देर पहले एक फ्लैश नीचे आया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करीब 3.25 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील लगी है। एक बार जरा आईडीएफसी का चार्ट आप दिखाइए, और इसके अंदर एक सडन स्पाइक भी आया, ऑलमोस्ट डी हाई पे भी आ गया ये 1.5%। एक बार आईडीएफसी लिमिटेड भी दिखा दीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों दिखाइएगा। राजेश जी, जरा दोनों शेयर चेक कीजिएगा, इन्वेस्टर्स को लेना है क्या, रखें या फिर नहीं रखें? ऑल्दो वैसे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे प्रॉफिट नहीं हुए अब तक इनमें। देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो स्टॉक में एज सच कोई भी इंकरेजिंग साइन नहीं है। हालांकि स्टॉक को देखें तो कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है।
अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन वीकली सेटअप के हिसाब से बन रहे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता अभी टेक्निकली, तो मेरा रिकमेंडेशन अभी अवॉइड करने का रहेगा दोनों ही स्टॉक पे, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। टेक्निकली मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहिए बाय करने के लिए। ये जो खबर आप नीचे भी देख पा रहे थे, कुल मिला के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6.25 करोड़ की शेयर की ब्लॉक डील हो चुकी है। ये थोड़ी देर पहले 3.25 करोड़ का रकम आई थी, अब करीब 6.25 करोड़ की रकम हो चुकी है शेयर्स की। ये नंबर है कि जिसपे आज ब्लॉक डील लगी आईडीएफसी के अंदर। इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मूवमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं और इस बीच एक और स्टॉक एसबीआई कार्ड आज सुबह से परफॉर्म कर रहा है। सुदीप, इस पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि कुछ न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट्स भी हैं जो कि कल से हम देख रहे हैं एसबीआई कार्ड में नजर आ रहे हो। आज करीब 5% के अपमूव्स दिखने के बाद अब हल्के से प्रॉफिट बुकिंग का दौर, प्रॉफिट बुकिंग फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। 714 पर एसबीआई कार्ड्स। मानसी जी माफ कीजिएगा, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। ये ग्रुप कंपनी है, तो कंप्लायंस रीजन से हम कोई भी एसबीआई की माय कंपनीज बैड पे नहीं कर सुदीप, सकते। आई विल टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम आदित्य। आदित्य बताएं एसबीआई कार्ड 714 के लेवल्स पर। एसबीआई कार्ड 714 के लेवल पे तेजी का ही ट्रेड बन रहा है। आप कोई भी सेक्टर अगर एनालाइज करें तो इंडेक्स के साथ सब पार्टिसिपेट करें, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो। तो इवन एसबीआई कार्ड्स बीइंग इन फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे। 5% की तेजी है। टेक्निकली बात करें तो 714 पे अच्छा बाय है, 650 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 800 850। चलिए, तो ये टारगेट्स हैं 850 तक के टारगेट्स पर एसबीआई कार्ड यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच पूरा दिन ट्रेड करने के बाद अब मुनाफा वसूली का दौर देख रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई कार्ड्स में ही इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, ये एक बार समझ लेते हैं। वजह बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित बताएं एसबीआई कार्ड्स में क्या हो रहा है, खबर क्या है? ईटी के रिपोर्ट के हिसाब से आरबीआई ने डिसअलाउ कर दिया है लोडिंग ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू क्रेडिट लाइंस। अब ये रूल का मतलब ये होता है कि जो ये कार्ड कंपनीज या फिनटेक कार्ड कंपनीज या नियो बैंक्स जो कार्ड्स इशू कर रहे थे वो अब शायद नहीं हो पाएंगे। अब मकवारी के रिपोर्ट के हिसाब से कुछ फिनटेक कंपनीज या कुछ नए कंपनीज जो है इस लाइन में जो अभी एंटर किए हैं वो करीब 2 to 3 लाख कार्ड्स पर मंथ ऐड किए जा रहे हैं। अब ये नहीं होगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक्स पे आएगा जिसके पास एक लार्जर क्रेडिट कार्ड बेस है, या उन कंपनीज पे आएगा जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। और इसलिए एसबीआई कार्ड्स अच्छा खासा अपमूव हमें उनके शेयर प्राइस में दिख रहा है, क्योंकि एसबीआई कार्ड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है और एक मात्र कंपनी है जो सोली क्रेडिट कार्ड इशूइंग बिजनेस में है। अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली का ऐसा कहना है कि कोई भी रेगुलेशन जो एडवर्स होगा फिनटेक कंपनी के लिए वो एसबीआई कार्ड के लिए पॉजिटिव होगा, और इसी कारण हमें एक अच्छा खासा अपमूव दिख रहा है शेयर प्राइजेस में। करीब 4.7% के गेन्स हमें एसबीआई कार्ड्स में दिखे हैं, जो कि हाईएस्ट डेली गेन है पिछले 15 वीक्स में। अब ये गेन्स के बावजूद अगर हम देखेंगे तो एक ओवरहैंग अभी भी एसबीआई कार्ड के पे है, और वो है इम्पैक्ट क्या होगा क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा ये अभी भी अनसर्टन है। एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि इसके वजह से जो इंटरचेंज फीस है वो कम हो सकती है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड इशूअर के लिए डायरेक्ट इनकम होती है। तो ये ओवरहैंग अभी भी एसबीआई कार्ड्स के लिए है, बट आज के ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा अपमूव हमें दिख रहा है, क्योंकि जो आरबीआई का रूल आया है उस वजह से। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड के तेज़ी के ट्रिगर आपको सौमित यहाँ पे अच्छे से बताते हुए, और आज का शेयर ये काफ़ी ज़ोरदार चला। सुबह सुबह हमने इसको नोटिस भी किया था कि आज एसबीआई कार्ड के अंदर अच्छी मूवमेंट, अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है, और अभी ऑलमोस्ट हाई पे है। लेकिन मार्केट पे ना इस समय क्या हो रहा है, थोड़ा सा टर्बुलेंस है, चल रहा है ना बाजार, तो थोड़ा झटके इसको लग रहे हैं। अभी जैसे एक झटके में, एक बार जरा बैंक निफ्टी दिखाइए, 200 पॉइंट एक झटके में आ गया था, ये 520 से सीधा 320 पहुँचा। बचाने की कोशिश कर रहा है, बट ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि आज मूवमेंट इतना बड़ा है कि 100-200 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी में से निकल भी जाते हैं ना तो असर नहीं दिखता, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। अगर रेंज यही छोटी होती ना तो आपको नोटिस होता। ये जो बिल्कुल आप रेड वाली कैंडल लास्ट में देख पा रहे हैं ना, ये वही 200 पॉइंट की है जो भी एक झटके में इसने नीचे आके बनाई है। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा जिनमें अच्छे प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से खरीदे हैं। अपने प्रॉफिट्स को बांधना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्दो वैसे ज़्यादातर मेहमान हमारे यही कह रहे हैं कि 15,500 जब तक
टिका हुआ है, तब तक आप 100-200 पॉइंट और भी चलता हुआ देख सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ और शेयर्स की तरफ आगे। आज अरबिंदो फार्मा ल्यूपिन के साथ और साथ ही डिविस लैब के साथ अच्छा चल रहा था। अरबिंदो फार्मा, राजेश सर, मैं इसको पिछले 3-4 बार से शायद आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इसको इन्वेस्टर्स का शेयर अब कहा जा सकता है? इन्वेस्टर को आना चाहिए, मैं ट्रेडर की बात ही नहीं बोल रहा, क्योंकि ट्रेडर आएगा 2% निकाल के निकल जाएगा। अरबिंदो के अंदर अगर बड़ा मूव आना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो क्या अभी भी आ सकते हैं? ये 4% ऊपर खरीदूंगा तब भी महंगा तो नहीं लगेगा मेरे को? नहीं डिम्पी जी, देखिए इतना बड़े करेक्शन के बाद 4% का अप मूव आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है स्टॉक में। अभी भी देखें तो ट्रेंड तो उसका वीक है, बट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको बाय करना है तो देखिए उसमें भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन बने, अगर हम इसके मंथली सेटअप को देखें तो एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे बनते हुए दिखा था और उसका ब्रेकडाउन भी ऑलरेडी हो चुका है। तो सेटअप तो वीक हो चुके हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो भी मैं स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा इसमें, जो रहेगा करीब 460-470 के आसपास। वो स्टॉप लॉस रख के अगर स्टैगर्ड अगर यहाँ पे ऐड करना है तो ही इसमें मैं यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि लिया जा सकता है। 460-470 के बड़े स्टॉप लॉस है करंट भाव से, लेकिन हमें लगता है क्योंकि अभी स्ट्रक्चर वीक है तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी आपको लोअर साइड पे भी बाय करने की मिले, लेकिन अगर वो लेवल नहीं वॉयलेट होते लोअर साइड में तो शायद यहाँ से एक अच्छा वैल्यू बाय यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। ऑन द कॉन्ट्री हायर साइड पे अगर हम इसमें बात करें तो अभी भी अगर ये स्टॉक जब तक 630-640 के रेंज को हायर साइड पे जब तक क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा इसमें बाय एंड एक्यूमुलेट का ही ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अभी टाइमिंग के लिए हमें लगता है एक साइडवेज कंसोलिडेशन या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ओके, तो चलिए अरबिंदो फार्मा पर ये राय बनती हुई दिख रही है 531 के लेवल्स पर यहाँ पर तेजी के साथ कामकाज आज के सत्र में। इनफैक्ट मिड कैप स्पेस से चुनिंदा स्टॉक्स अगर देखें, टॉप परफॉर्मिंग तो अदानी टोटल गैस नजर आ रहे हैं, करीब 18% के अपमूव्स स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप में सबसे आगे इंडिया मार्ट भी है, करीब 9-10% की तेजी यहाँ पर भी। इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, BHEL, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स भी इसी सूची में शामिल हैं, जहां पर अच्छी बढ़त के बीच कामकाज नजर आ रहा है। सुदीप, अदानी टोटल मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग फिलहाल हम देख रहे हैं, करीब 17 से 18% के अपमूव्स दिखाते हुए अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट अदानी टोटल पर करंट सिचुएशन देखते हुए अपनी राय दीजिए। जी हाँ, पिछले 2 दिन का जो फॉल आया था अदानी टोटल में, हमने देखा 2350 के हाई से ये स्टॉक 1950 तक का निचले स्तर का लेवल टच करके गया था, बट आज ये पूरे 2 दिन का जो फॉल है वो एक ही दिन के कैंडल में इसने पूरा कवर कर लिया है। तो और प्रीवियस भी अगर हम पास्ट में भी देखें, जब जब ये स्टॉक में बड़े फॉल्स आए हैं 2-3 दिन में हमेशा ये स्टॉक अपने आप को वो सपोर्ट जोन से ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे एक अच्छा बुलिश सेटअप बन रहा है, एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड बन रहा है और ये फिर से अपने वही कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है जो अप्रैल से हम आज तक देख रहे थे। ये सिर्फ लास्ट 2 दिन में एक ब्रेकडाउन आया था ये चार्ट पे। तो अब यहाँ से जिसने ऑलरेडी इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए रखी है वो 2250 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका नेचर थोड़ा वॉलेटाइल है तो हम इसमें थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहे हैं। बट अगर कोई फ्रेश भी एंट्री करना चाहे तो भी 2250 के स्टॉप लॉस से 2600, 2550, 2600 के ऊपरी स्तर के टारगेट्स हमें इसमें नजर आ सकते हैं ये स्टॉक में। ये राय अदानी टोटल पर बनती हुई वॉलेटाइल काउंटर है, लेकिन आज के सत्र में अच्छा एक्शन दिखाते हुए। इस बीच फर्टिलाइजर स्पेस देखते हैं, NFL, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर जैसे तमाम शेयर्स में आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आ रहा है। आज दोपहर के 1 बजे के सेशन से अगर देखें, फर्टिलाइजर में जो शानदार अपमूव है वो और ज्यादा तेज होते हुए दिखी है। आदित्य, एक बार फर्टिलाइजर स्पेस को चेक कीजिए और बताएं इनमें से कोई पर्टिकुलर पिक अगर आप चुनना चाहें। अच्छी तेजी के बीच इन स्टॉक्स में दिन भर हमने ट्रेड जरूर देखा है। अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो एक अच्छा साइन है कि पूरे सेक्टर में ही तेजी देखने को मिल रही है। इसमें अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है तो वो मद्रास फर्टिलाइजर का है जो अब करीब 13% प्लस चल रहा है। तो इसमें बाय का इधर राय रहेगी, इधर तेजी की राय रहेगी 43.35 के भाव से और 38 का SL रहेगा और ऊपर की साइड टारगेट रहेगा 50 का 55 का। ओके,
वैसे तो शेयर्स ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में जहाँ पे आपको गैप अप गैप डाउन्स भी मिलते हैं, बट फिर भी कुछ एक ऐसे शेयर होते हैं जो आपका थोड़ा ध्यान आकर्षक करते हैं, ध्यान देते हैं आपको। वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, उसी कैटेगरी में आता है। एक जरा इस शेयर को देखिए राजेश सर, एक बार जरा आप इसके चार्ट खोलेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा दोनों का परफॉर्मेंस वैसे ऑटो एंसिलरीज के तौर पे कि बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन एक्साइड के अंदर क्या एक नियर बॉटम बन चुका है सर। मैं इसको लूंगा तो नहीं, बट मैं आपसे कंफर्मेशन के बाद देखूंगा जरूर इसको बार बार। अगर नियर बॉटम बन गया है तो फिर मैं कुछ कैलकुलेशन लगाता हूँ इसमें। नहीं, अभी भी टिम्पी जी अभी भी अवॉइड करना चाहिए, अभी बॉटम नहीं बना है इसमें। जब तक प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो 145 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है कहीं अभी इसमें बॉटम फॉर्मेशन के कंफर्मेशन नहीं आएंगे। हालांकि देखें तो प्रीवियस स्विंग लो जो बने थे इसके अगर हम बड़े चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक में जो अप्रैल 2020 में जो लो बने थे उसके आसपास तक ये स्टॉक का करेक्शन होकर अब रिवर्सल जरूर बनाया है, बट हमें लगता है कि प्राइस एक्शन में जब तक 145-148 का रेंज हायर साइड पे अब क्रॉस नहीं होता है तो वो एक कंफर्मेशन होगा थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन का। उसके बाद हमें लगता है तब लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्टॉक को अगर देखें तो अभी भी एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे। दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट सेटअप भी देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट पैटर्न दोनों में बनते हुए दिख रहे हैं। तो दिक्कत एक कंपनी की नहीं है, दोनों ही कंपनी में एक जैसा ही यहाँ पे नजरिया यहाँ पे बना हुआ है इन्वेस्टर्स का भी। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद ही इसको हायर साइड पे लेंगे तो चलेगा, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिला। इस बीच एक शेयर मैं आपके सामने और रखता हूँ, थोड़ा महंगा शेयर है, वो बैंक निफ्टी से भी थोड़ा महंगा है, वो है पेज इंडस्ट्रीज। एक बार अपनी स्क्रीन पे जरा पेज इंडस्ट्री है। सुदीप आप जरा इसके चार्ट खोलिए। मेरे को दो चीज़ें आपसे पता करनी है। मैं अगर इसको शॉर्ट करना चाहूँ, पहला पॉइंट तो मैं क्या थोड़ा लेट हो गया हूँ, मेरे को 2000 पॉइंट ऊपर जाकर शॉर्ट करना चाहिए था, यानी कि नियर अबाउट 40,000 के आसपास, 40-40,500 के आसपास। या फिर अगर मैं लेट नहीं हुआ हूँ तो मेरे को क्या शॉर्ट करने से पैसे बन सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज से? जी जरूर। ये स्टॉक ने अपना जो माफ कीजिएगा, ये स्टॉक ने अपना जो कोविड लॉस से जो एक राइज माफ कीजिएगा, जो कोविड के जो लोज है वो थे मार्च 2020 के, तो वहां से जो ये स्टॉक ने अपना जो राइज दिखाया है, तो वो जो एक इंपॉर्टेंट राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, वो सपोर्ट को इसने 2 दिन पहले तोड़ा है ये स्टॉक ने। तो और इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो ये पेज इंडस्ट्रीज अपने 200 डीएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है, और ये आज दूसरा ही दिन है जब वो अपने 200 डीएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मैं ये नहीं मानता कि आप लेट हो गए हो यहाँ पे शॉर्ट करने। ये हमेशा बेहतर है कि अगर हम एक दिन के कंफर्मेशन के बाद रिएक्ट करें तो, और प्रीएम्प्ट ना करें, तो ये लेवल से भी अगर किसी को शॉर्ट करना है तो वो शॉर्ट कर सकता है यहाँ पे। और 40,500 का एक स्टॉप लॉस बनेगा, और जो प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन था कुछ महीनों पहले, वो 36,000 के लेवल का एक जोन था। तो यहाँ पे 36,500 के निचले स्तर हम देख सकते हैं ये स्टॉक पे, और 40,500 स्टॉप लॉस होगा, ये लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं। और जो छोटे राइजेस हमें मिले वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं हमें, हम ये काउंटर में शॉर्ट जाने के लिए। ठीक है, तो अभी आप कह रहे हैं थोड़ा सा रुकना चाहिए, एक बार कंफर्मेशन हमको मिल जाए। ऑल द वे से 36,000 तक भी आ सकता है फिसल के, थोड़ा सावधान रहे, इसका स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए मैंने इसका सवाल ये बात पूछी नहीं कि हमको एवरेज करना है, मैंने ये बात पूछा ही नहीं कि इसको खरीदना है, मैंने उल्टा पूछा कि इसको बेचना है कि नहीं बेचना। तो सुदीप ने कहा थोड़ा रुक जाओ अभी और एक बार कंफर्मेशन आ जाने दो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मानसी बिल्कुल। और चलिए इस बीच कैपिटल गुड स्पेस को अगर देखें, अच्छा ट्रैक्शन वहां पर भी नजर आ रहा है, अच्छी तेजी के बीच कुछ तमाम काउंटर्स। राजेश जी, ग्राफाइट इंडिया, एटीजी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पर आपकी राय देखना चाहूंगी, क्योंकि एटीजी लिमिटेड देखिए करीब 6% 7% के अप मूव्स पर टुवर्ड्स डे हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ग्राफाइट इंडिया के स्टॉक को भी देखेंगे, करीब 8% की तेजी, यहाँ पर 381 ऑलमोस्ट 387 का हाई स्टॉक ने आज बनाया है, टुवर्ड्स डे हाई ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ। कैपिटल गुड स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, इन दोनों काउंटर्स पर आपका आउटलुक क्या होगा?
तो मानसी जी, दोनों स्टॉक को अगर एनालाइज करें तो दोनों ही स्टॉक वीक जोन में ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी बियरिश ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू है। जिस तरीके से इसमें मंथली, वीकली और डेली सेटअप बने हुए स्टॉक में अभी भी कोई एक सब्सटेंशियल रिकवरी यहाँ पे नहीं बनी। आज का जरूर एक गेन बना है 6 से 7% का, बट हमें लगता है प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी और भी यहाँ से अप मूव यहाँ पे आते हुए दिखेगा। तब यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन बनेंगे। हमें लगता है अभी यहाँ पे जब तक इसमें ग्रेफाइट की बात करें तो 400 और 420 ये दो लेवल है, जब तक क्रॉस नहीं होते थोड़ा सा बाउंस में भी हमें लगता है सप्लाई वापस आते हुए दिख सकता है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर अभी वीक है। और HEG में बात करें तो HEG में जब तक स्टॉक 990 1000 के रेंज को क्रॉस नहीं करेगा तो थोड़ा सा भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखें तो एक डाउन ट्रेंड में सस्टेन डाउन ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे डेली वीकली सेटअप के हिसाब से बने हुए हैं। तो हमें लगता है वो रिवर्सल आने के लिए ये प्राइस पॉइंट को क्रॉस करना जरूरी है, तभी वहां से कोई एक कंफर्ट बाइंग या फ्रेश बाइंग का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल कैपिटल गुड स्पेस पर नजरिया राजेश जी का ये है, इसे वॉच आउट जोन में ही रखा जाए। HEG ग्रेफाइट इंडिया के स्टॉक्स में आज बाजार की तेजी के साथ ये तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं और संजीव भसीन जी के साथ जुड़ने का वक्त हो चला है। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। बाजार ने तो तेजी जो पकड़ी है बिल्कुल नहीं रुक रहा, नहीं थम रहा। क्या लगता है ये पूरे हफ्ते भर इसी तरह तेजी रहेगी, या फिर ये कल का जो, या इनफैक्ट कह सकते हैं पिछले हफ्ते की जो कमजोरी थी उसका बदला इस तेजी के साथ बाजार ले रहा है और ये हफ्ते अगेन डाउन ट्रेंड नजर आएंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, 16,500 दिखता है मुझे। अब 4 दिन में आए या अगले हफ्ते आए ये मुझे नहीं पता, मुझे 16,500 निफ्टी दिखता है। उसके बाद ही करेक्शन आएगी। अभी बहुत अंडर ओनरशिप है और नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा इन द प्राइसेस है और ग्लोबली भी रैली बन रही है। क्रूड और बॉन्ड यील्ड सब प्राइस्ड इन है, तो यहाँ लेने की चेष्टा कीजिए। इफ यू कीप वेटिंग फॉर 14,500 दैट्स अ कंसेंसस, वो शायद नहीं आए। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट द मार्केट हैज टर्न। दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। बिल्कुल संजीव जी, सही कह रहे हैं आप। ये टर्न अराउंड तो हो चुका है और जो गिरावट के लेवल्स जहां तक कह रहे थे कि 15,000 के नीचे 14,500 वो आने की तो अब संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में फिर स्टॉक्स कौन से हैं जो आप सुझा रहे हैं? पहले आपको अपडेट दे दूं, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आपको कहा था टाटा केमिकल, टाइटन, हिंडाल्को, GMR, IEX ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप कहें तो 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी जी संजीव जी बताएं। तो देखिए, बजाज ऑटो ने गाइडेंस भी बहुत अच्छी दी है। 140 रुपए डिविडेंड है, प्लस उन्होंने कहा है कि अब बायबैक 27 तारीख को होगा। बायबैक विल बी वेरी सब्सटैंशियल बिकॉज बजाज ऑटो इज डूइंग अ बायबैक, आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, मे बी एवर। सो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दे विल रिटर्न एंड गिव शेयर होल्डर्स लॉट ऑफ वैल्यू। तो 3500 रुपए में लीजिए फ्यूचर, 3430 का स्टॉप लॉस, 3750 का टारगेट दिखता है और वो इसी एक्सपायरी में आ सकता है। इसी में 27 तारीख को बायबैक है। दूसरा पिक है मेरा PFC, 8% डिविडेंड यील्ड एंड पावर फाइनेंसर्स आर इन द बेस्ट पोजीशन, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मनी एंड दे आर सीइंग एक्सट्रीमली गुड डिस्ट्रीब्यूशन। 100 रुपए 102 में लीजिए, 99 का स्टॉप लॉस, 107.5 का टारगेट। और टाटा मोटर 396 पे लीजिए, 385 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट। ओके, बजाज ऑटो, PFC, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं जो कि संजीव जी के पसंदीदा शेयरों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा जिस तरह के टेकअवेज मिलते हुए दिख रहे हैं, इनफैक्ट संजीव जी एक बार शुगर स्पेस पर भी आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। शुगर स्टॉक्स भी आज अच्छी रैली दिखा रहे हैं। शुगर स्टॉक्स की इस तेजी को आप कैसे देख रहे हैं? और बलरामपुर, DCM श्रीराम और EID पैरी। ओके, तो चलिए यहाँ पर शुगर स्पेस में जो तेजी है उनमें बलरामपुर चीनी, यहाँ पर EID पैरी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि संजीव जी की लिस्ट में शामिल है। संजीव जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़े आते हुए दिख रहे हैं। शुगर स्पेस की तेजी है उस पर भी एक्सपर्ट्स की लगातार नजर है। कुछ तमाम काउंटर्स जहाँ पर अच्छी बढ़त के साथ कामकाज दिख रहा है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बढ़त के साथ डॉक्टर रेड्डीज लैब जैसे काउंटर्स हैं जो कि तेजी दिखा रहे हैं। सन फार्मा में बढ़त के साथ कामकाज नजर आ रहा है। इस बीच बैंक SBI भी है जो कि करीब 4% की तेजी दिखा रहा है। क्विकली इन तमाम स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स का नजरिया जानते हैं। आदित्य, SBI पर एक बार अपनी राय दीजिए। आज सुबह ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पर एक रिपोर्ट CLSA की आती हुई दिखी थी जिसमें SBI एज अ टॉप पिक शामिल थी।
पार्टिसिपेशन अच्छा है। पहले एचडीएफसी बैंक काम कर रहे थे बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेस में निफ्टी को ऊपर पुश करने के लिए। अभी एसबीआई लीड ले रहा है अलॉन्ग विद बीओबी एंड कैन बैंक। तो एसबीआई में भी मेरी बाय की राय रहेगी। हालांकि अभी निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस पे चल रहा है, इसलिए सारे स्टॉक में थोड़ा पुल बैक देखने को मिल रहा है, इवन एसबीआई में देखने को मिल रहा है। बट इस लेवल पे 450 के लेवल पे तेजी करी जा सकती है 430 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 470 और 500। खैर इस बीच इंट्राडे के हिसाब से अगर आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि करीब 300 पॉइंट का झटका लगा है। जैसे मैं आपसे कह रहे थे ना कि बाजार ऊपरी स्तरों पर थोड़ा टर्बुलेंस आपको देखने को मिलेगा, वो दिख रहा है आपको। एक बार आप जरा निफ्टी बैंक के वापस से चार्ट लगा के आइए। आप अब 33,250 देख रहे होंगे। हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब 33,600-700 तक के लेवल थे। तो वहां से जो आप देख पा रहे हैं ना एक गिरावट आपको दिखी है। कैंडल्स में दिखाएंगे तो आपको और क्लियरली दिखेगा कि लास्ट के 2-3 कैंडल्स वीक बनी है। बट मैं इसका मतलब ये नहीं कि बाजार खराब है, इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर ऊपरी स्तरों पर बार बार प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। इसको आप नजरअंदाज ना कीजिए, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। बस मेरा पॉइंट इतना ही है आपके सामने बात रखने का। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर जहां पे हम बैठे हैं उससे जुड़ी हुई सरकार को लेकर है। महाराष्ट्र सरकार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट गहरा गया। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता लग रहा है कि राज्य के एक बड़े मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो 22 विधायकों के साथ गुजरात चले गए हैं। हमारे साथ मेरे सीनियर कोलीग तमन्ना जुड़ी है। तमन्ना बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये पहले मंत्री जी को लेकर सभी को लेकर ये दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं? ये जहां भी मैंने देखा है दूसरी जगह चले जाते हैं, डेरा लगा लेते हैं, किसी रिजॉर्ट में चले जाएंगे। ये प्रचलन हो गया क्या? सवाल से नहीं है, जब दूसरी जगह जा रहे हैं हाँ। वो किस राज्य में जा रहे हैं और उस राज्य में किसकी सरकार है? अच्छा ये पूछना चाहिए, ये सवाल आपको पूछना चाहिए क्योंकि वैसे रिजॉर्ट मुंबई और सूरत के बीच में कई सारों है, ढेर सारों है। हाँ। तो सिर्फ रिजॉर्ट का मतलब जैसे महाराष्ट्र खत्म होगा वैसे ही गुजरात शुरू होगा, तो वहाँ का सबसे अच्छा एरिया सूरत है, तो वहीं पहुंच गए हैं। अच्छा ये पहुंचे क्यों है? अच्छा इसमें ना थोड़ा सा संदर्भ आपको देने के लिए 2 लोकल चुनाव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जिससे इस पूरी भूमिका बनी हुई है। एक था राज्यसभा में सीटों का चुनाव और एक एमएलसी का चुनाव जो देर रात उसका नतीजा आया है। दोनों में बीजेपी ने ये मैनेज कर लिया कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस यानी महाविकास अघाड़ी के जो एमएलए हैं वो उनके पक्ष में वोट करें, उनसे क्रॉस वोट कराने में वो कामयाब रहे हैं और इससे शायद ये पूरी भूमिका बनी है। और इसलिए फिर से एक बार उद्धव ठाकरे की एमवीए सरकार गहरी संकट में नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे उनके एक सीनियर मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल किसी के साथ टच पर नहीं है, स्विच ऑफ रहा है उनका फोन। उनकी तरफ से सिर्फ एक ट्वीट आया है जिसमें कह पाना मुश्किल है कि उनके दिमाग में क्या है। संजय राउत कह रहे थे हमसे तो बातचीत कर रहे हैं, ये उनका दावा तो था, लेकिन एकनाथ शिंदे इस वक्त सूरत में है। अब उनके साथ 22 एमएलए हैं, 35 एमएलए हैं, 11 एमएलए हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ये एमएलए का जो नंबर होता है उसका असली मापदंड तभी होता है कि जब उस पर कोई वोट होती है, नहीं तो दावे कोई कितने भी कर सकता है। लेकिन एक बात तो सही है कि बहुत एक बड़ा सीनियर मिनिस्टर खफा होके सूरत में बैठा हुआ है, कई एमएलए भी उसके साथ बैठे हुए हैं और उनका जो ट्वीट आया है कुछ देर पहले जिनमें उन्होंने कहा है, रफ ट्रांसलेशन, कि हम बाला साहेब के फॉलोअर्स हैं, हम उनके हिंदुत्व और उनके जो विचार है उनके साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया उसमें, तो वो किस तरफ मुड़ रहे हैं ये अभी तक मुश्किल है। शिवसेना की तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि उनको वापस लिया जाए, लेकिन उसी समय पर उन्होंने उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदे से हटा दिया है और एक रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं हेड ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी के। तो कई सारी चीजें हो रही हैं। शाम को 8 बजे शरद पवार जी मुंबई पहुंचेंगे, वो इस वक्त दिल्ली में है। कुछ देर पहले उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हमारी सरकार इस वक्त सेफ है और ये ऐसी कहानी है जिसमें मिनट मिनट में चीजें बदल रही है। दोनों तरफ से फाइट है, एक तरफ सरकार गिराने का और एक तरफ सरकार बचाने का। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 48 घंटे पहले तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और अभी 48 घंटे के अंदर चीजें ऐसी हो गई हैं कि हेडलाइंस ये बन रही है कि अब सरकार को खतरा है। अच्छा, ये अगर मैं आपसे वैसे सीधा एक कॉमन मैन के हिसाब से पूछूं तो सरकार को खतरा कितना बड़ा है? ये तो ये डिपेंड करता है कि कितने एमएलए सच में गायब हैं। अब उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई अपने सारे एमएलए की, उसमें कुछ 12-13 रिपोर्ट्स के मुताबिक पहुंचे हैं। अब उनका कहना है कि बाकी इसलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो रूरल एरियाज में रहते हैं और वो रास्ते पर है। लेकिन नंबर्स पे अगर आप देखें,
इस सरकार को हमेशा खतरा रहा है, सर पर एक तलवार मंडराते रही है, क्योंकि बीजेपी के पास 133 एमएलए हैं, हाफ वे मार्क आपका 144 है, वो सिर्फ 11 शॉर्ट है। तो इस सरकार ने जितने दिन अपने आप को चलाया है वो भी एक बड़ी बात है। तो हमेशा वो ऑन द एज तो रहे ही हैं, लेकिन इस बार या उस बार वो देखना बाकी। बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो रहा है, ये बस चैप्टर 1-2 चल रहा है। ठीक है, देखते हैं चैप्टर 1-2 से क्या नतीजा निकल के आता है। लेकिन आप बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बता रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है सरकार गिराने में और नई सरकार बनाने में। और दूसरा आप ये बता रहे हैं कि बड़े नेता हैं एकनाथ शिंदे, जिनका नाम सामने आया। तीसरी बात यह है कि ये 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर कहें कि सिचुएशन तेजी से बदल रही है, हो सकता है अगले 48 घंटे और अहम हो जाएं। तो तमन्ना, आप हमको बार बार बताते रहिएगा क्योंकि महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ना केवल मार्केट के हिसाब से बल्कि रेवेन्यू और सरकार के हिसाब से भी, और कई पॉलिटिकल गिलियारों में तो आप जानते हैं। ये जो आपने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है डिम्पी, और मैं 1 मिनट लूंगी इसका संदर्भ बताने के लिए कि क्यों महाराष्ट्र किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू यहाँ से जाता है, सारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर है। तो महाराष्ट्र का अपने पास में रहना बहुत बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन के लिए इस वक्त महाराष्ट्र एक तरीके से लाइफलाइन है, क्योंकि बहुत बड़े राज्यों के पास नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र है। और बीजेपी के लिए एक ईगो इशू भी है, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस गए शपथ ग्रहण करने, रात को गए और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो उनको भी एक पॉइंट प्रूव करना है। वो मौका ढूंढते रहते हैं, क्या ये एक और मौका है, वो हमें देखना होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। सारी तस्वीरें भी आप इस समय देख पा रहे थे और पूरा गणित तमन्ना ने बहुत अच्छे से हमको समझा दिया। तो इस पे हम पैनी नजर रखेंगे, जैसे ही कुछ और डेवलपमेंट होगी तो तमन्ना से वापस से संपर्क करके जानेंगे पूरा मामला। खैर, बाजार की तरफ वापस से लौटते हैं। 15,638 निफ्टी और 33,000 का लेवल बैंक निफ्टी का, ये अभी भी मेंटेन्ड है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा क्रैक नहीं आया है। आगे बढ़ते फटाफट से एक और समझ लेते हैं। अच्छा, कोई प्रॉफिट या एसटीबीटी या बीटीएसटी का कोई ट्रेड है राजेश जी आपके पास? कोई भी ट्रेड एसटीबीटी या बीटीएसटी? तो डिम्पी जी देखिए, निफ्टी पे मैं आपको 15,700 का कॉल बाय करने की सलाह, बीटीएसटी में मुझे लगता है कि 15,700 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, जो कि अभी 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये करंट वीक की एक्सपायरी का हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि 15,500 550 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रहेगा तो एक राउंड ऑफ वन मोर राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है, जो कि 15,800 की तरफ भी पुश कर सकता है निफ्टी को। तो 15,700 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड किया जा सकता है। बीटीएसटी में स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 55 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 95 से 105 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 50 से 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे हम 15,700 के कॉल ऑप्शन में। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक में कल के सेशन में भी हमने डीवीज लैब पे बाय दिया था, आज ऑलमोस्ट वो टारगेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे वापस डीवीज लैब को रिट्रेड करेंगे। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे, कहीं ना कहीं ये स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होते हुए दिख रहा है, तो हम डीवीज लैब भी यहाँ पे बीटीएसटी करने की सलाह देंगे। अब 3600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल हमारे टारगेट 3600 थे, अब वापस हम इसको 3600 पे रीट्रेड कर रहे हैं बाय करने के लिए। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके के फॉर्मेशन इस पे टारगेट आना चाहिए करीब 3660 से 3680 तक के भी स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3570 के आसपास का। तो ये दो ट्रेड हम यहाँ पे बीटीएसटी के लिए कैरी करने के लिए सलाह देंगे। जी, ये कॉल बैक ना रिपीट कर देता हूँ। 15,700 वाली कॉल है जो आप कह रहे हैं 70 रुपये में मिलेगी। 23 जून वाली कॉल है ये, परसों वाली एक्सपायरी की, और 100 से लेके 95 से लेके 105 रुपये तक का टारगेट है, 55 का स्टॉप लॉस है। ठीक है ना सर, यही है ना पूरा? ठीक है। इसके अलावा डीवीज लैब भी आपकी लिस्ट में है, एक फार्मास्यूटिकल का एक शेयर है डीवीज लैब, उसके लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 3680 और 3570 का सपोर्ट एरिया है, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदित्य, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कोई शेयर हो या फिर इंडेक्स पे कोई आप ऑप्शंस देना चाहें? इंडेक्स में एक ऑप्शन ट्रेड बन रहा है, जैसा कि 15,500 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बाजार उसको अच्छे से पकड़ के बैठा है, वहां से अच्छी तेजी बना रहा है। तो 15,500 का 30 जून का पुट सेल किया जा सकता है, ऑप्शन सेलिंग ट्रेड है। अभी उसका भाव 146 चल रहा है और इसका 250 का एसएल रख के इसको सेल किया जा सकता है 0 के टारगेट के लिए। वापस से बताएंगे एक भाव और स्ट्राइक रेट सर, पुट को जो बेचना है?
नेक्स्ट एक्सपायरी का 30 जून का 15,500 का पुट जो अभी 148 चल रहा है उसको बेच सकते हैं 250 के स्टॉप लॉस के साथ जीरो के टारगेट के लिए। 50 चल रहा है यानी कि आपको पूरे पूरे जीरो का टारगेट 150 रुपया मिल जाएगा, जाएंगे सिर्फ 100 रुपया क्योंकि 250 रुपये तक का टारगेट है। ये 15,500 की पुट है, इसका टारगेट जीरो है क्योंकि आपको बेचना है तो आप बेचेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें मार्जिन आपका पूरा लगेगा निफ्टी का, क्योंकि आप कॉल राइट कर रहे हैं, पुट राइट करते हैं तो मार्जिन पूरा देना पड़ता है। 250 का आपका स्टॉप लॉस है, 140 से 150 की रेंज में बेच दीजिए, 100 रुपए जाएंगे, 150 रुपए आएंगे, रिस्क थोड़ा ठीक है, बुरा नहीं है। और अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज भी रहा, मतलब मान ली नहीं चला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई वापिस से, तो ये आपके लिए काम आ सकती है। ठीक है, तो पुट राइट करने का मतलब है कि आप तेजी खेल रहे हैं बट अलग तरीके से खेल रहे हैं, ये आपके सामने है। तो चलिए स्ट्रैटेजी बनती हुई फिलहाल निफ्टी पर नजर आ रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर फिनटेक स्टार्टअप SETU सेतु की बेहद दिलचस्प शुरुआत हुई थी। ET Now स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब ये कंपनी बिकने वाली है। पूरी डिटेल्स देकर हमारी सहयोगी नयनतारा राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। नयनतारा, बताएं पूरी खबर इस मामले से जुड़ी क्या है? आज हम आप सबके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर ला रहे हैं स्टार्टअप्स की दुनिया से। सेतु जो एक EPI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसको पाइन लैब्स खरीद रहा है 70 से 75 मिलियन डॉलर्स के लिए। ये हमें सूत्रों से पता लगा है। पाइन लैब्स, याद रखिए, एक IPO करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वॉल स्ट्रीट में, नैस्डैक में। उससे पहले ये खरीदारी हो रही है और हमें पता लग रहा है अपने सूत्रों से कि शायद ये M&A अनाउंसमेंट इसी हफ्ते को ही अनाउंस किया जाएगा। अगर हम अब सेतु की बात करें, सेतु के को-फाउंडर्स हैं साहिल किनी और निखिल कुमार। एक अर्बन लेजेंड है कि नंदन निलेकनी ने कुछ सालों पहले दोनों निखिल और साहिल को एक कमरे में बंद कर दिया था और बोला था कि आप दोनों को एक साथ काम करना ही होगा, तो सोचो क्या करोगे। और उसी से सेतु एक स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी। सेतु ने अपने लिए काफ़ी नाम बना लिया है API इंफ्रास्ट्रक्चर में। उनके पास एक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क भी है। इसका मतलब ये है कि जब पाइन सेतु को खरीदेगा, उसके बाद जो भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है, और इतनी सारी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है हर सर्विस के लिए, हर नई फीचर के लिए, उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ऐसा इतना बड़ा है टेक स्टैक सेतु का। हमने दोनों सेतु और पाइन लैब्स से रिस्पांस मांगा था, ET Now स्वदेश को वो नहीं मिला। ठीक है, तो स्टार्टअप की दुनिया से जो अहम खबरें होती हैं वो नयनतारा आपके लिए लेके आती है, और इससे जुड़ी हुई एक और अहम खबर वो आपको पहले ही दे दी है। क्या निफ्टी एक रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। हमने सुदीप से BTST STBT नहीं किया पता, और एक बार उनसे पता कर लेते हैं। सुदीप, आपकी तरफ से कोई BTST? निफ्टी है जो हमने दिया, जो 2:30-3 बजे से हम देख रहे हैं कि लगातार ऊपरी स्तरों से अगर 51 पॉइंट की जो हमने मंदी देखी, यहाँ पे 15,620 15,630 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन डेवलप हो रहा है। 15,600 में बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है, तो हमें लग रहा है कि इसमें 15,650 की कॉल BTST करके जा सकते हैं। 101 रुपए का भाव है अभी, और इसमें 70 के स्टॉप लॉस से हम 140 से 160 का टारगेट हम मान के चल सकते हैं इस पे। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक में हमारी पिक रहेगी आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स पिछले काफी दिनों से ऑटो सेक्टर में जो ब्रेकआउट है उसके चलते आइशर मोटर्स में एक बहुत अच्छा अपमूव देखा गया है, और 2670 के स्टॉप लॉस से अगर हम इसमें बाई करें तो 2740 2760 का एक अपमूव हमें देख सकते हैं। क्योंकि आइशर मोटर ने लास्ट 15 दिन में अगर हम देखें तो 2600 और 2700 के बीच में बहुत वक्त गुजारा है, बहुत कंसोलिडेशन किया है। और जब निफ्टी में ऊपरी स्तरों से सेलिंग आ रहा था तो ये काउंटर में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रहा था, यहाँ पे इतना ज्यादा फॉल नहीं आ रहा था। और आज के दिन अगर हम देखें तो इसमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, और 2650 2670 के एक सपोर्ट से एक अच्छा अपमूव आ रहा है, और इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया दिख रहा है, जो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक अच्छा BTST बनता हुआ दिख रहा है। 2660 के 2665 के स्टॉप लॉस से 2750 2760 के स्टॉप लॉस के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपकी तरफ से आइशर मोटर हुआ, टारगेट स्टॉप लॉस है। और सुदीप, एक बार मैं आपके सामने ना ऑप्शंस का सौदा पढ़ देता हूँ, आप जरा करेक्ट कर दीजिएगा कहीं भी गलती हो तो। 15,650 वाली आपकी कॉल है, ये 23 जून की एक्सपायरी है,
आप कह रहे हैं 100 रुपए के आसपास मिलेगी, अभी का भाव 98 99 ही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 140 रुपए का टारगेट, 160 तक भी जा सकती है, 70 का स्टॉप लॉस, यही है ना आपका सर सौदा पूरा? सुदीप, आवाज आ रही है आपको? ऑप्शंस का ट्रेड 15,650 वाली कॉल ही है ना आपकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 15,650 की कॉल अभी 9900 चल रही है। 70 के स्टॉप लॉस से 140 और 160 के टारगेट के लिए हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। किसी के पास अगर फ्यूचर्स पड़े हो और उसको डर लग रहा हो ना मार्केट के अंदर, तो अपने ऑप्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि साइडवेज होना किसी ऑप्शंस के लिए ठीक नहीं होता, बट फिर भी रिस्क रिवॉर्ड को अगर आपको थोड़ा सा भी मैनेज करना है या फिर आपको जोखिम कम करना है, तो ऑप्शंस के अंदर सौदों को कन्वर्ट किया जा सकता है। 2-3 ऑप्शंस आ चुकी हैं। 650 वाली कॉल, इससे पहले आदित्य भी कॉल बता रहे थे और राजेश सर ने भी एक कॉल दी है, तो आप चाहें तो इन कॉल्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस सारी आपकी स्क्रीन पर बैक टू बैक आपको आते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़्यादा शेयर्स तो ऐसा नहीं होगा कि ताबड़तोड़ पकड़ लें, उन्हीं शेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं जिनमें आज अच्छा मूवमेंट आ चुका है। इनमें BTST करना चाहिए कि नहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSC 11% ऊपर। ये ऐसा लग रहा है कि कल का जो बदला है मिड कैप और स्मॉल कैप का, वो साफ साफ दिख रहा है। आप BSC देखिए 11% ऊपर। EID पैरी तो बकायदा अभी सर्किट की तरफ बढ़ गया था, थोड़ी देर पहले इसकी हम चर्चा कर रहे थे। आसाही 17%। अभी मानसी पूछ रही थी अदानी टोटल गैस के बारे में, वो लॉक हो गया 20% के सर्किट पे। तो ये जो जिसे ना कल का पूरा बदला वो आपको शेयर्स में मिड कैप में दिख रहा है। जैसे कल वो टूटे थे, आज वैसे ही बढ़ रहे हैं। राजेश सर, BSC को BTST करना है क्या? डिम्पी जी, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इसको तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दी है, एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक अच्छे अप्रोप्रिएट लेवल पे आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट भी करना है तो उसको ऐड करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक अगर हम देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जरूर फिसला, लेकिन आज की रिकवरी ये दिखाती है कि वापस अगर ये 660 के ऊपर सस्टेन होगा तो बहुत जल्द इसमें रिकवरी का ट्रेड और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके के इसके फॉर्मेशन है, अगर ये 660 के लेवल को क्रॉस कर लेगा तो स्टॉक में 750 से 800 तक की अपसाइड भी बहुत जल्द कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म सेटअप पे देखें तो स्टॉक एक बुलिश जोन में, एक करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे ये स्टॉक अवेलेबल है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सकता है। BTST में अगर बाय कर रहे हैं तो फिर 605 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। अरविंदो फार्मा जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, 4.5%, इंडिगो 5%, SBI कार्ड 7%, अडानी ग्रुप के शेयर्स अभी एक बार दिखाएं आप। अडानी ट्रांस अब 9% ऊपर आ गया, अडानी टोटल गैस अब 20% ऊपर है। एक बार सभी शेयर्स अडानी के दिखाते हैं। अडानी ग्रीन्स 4.5% ऊपर, अडानी विल्मर, हालांकि वो तो आजकल तो सर्किट पे चलता है, वो शेयर के अंदर भी काफी जोरदार एक का मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स आपको बेहतर दिख रहे हैं। ठीक है सुदीप, कोई ऐसा शेयर जो अडानी ग्रुप में से आपको ज्यादा बेहतर लगता हो? अदानी ग्रुप से अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइज का ही एक सेटअप बहुत बढ़िया दिख रहा है, और 2130 2140 जो इसका एक रेजिस्टेंस था, ये इसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। और जब तक ये स्टॉक 2130 के ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ पे एक अपमूव 2230 2250 की हमें लग रही है, तो 2130 के स्टॉप लॉस से इसमें BTST करके जा सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 2230 2250। ओके ठीक है। आप अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमको लगता है राजेश सर की भी कॉल थी, अडानी एंटरप्राइजेस उनकी तरफ से दिया गया था, अशोक लीलैंड एक उनकी तरफ से दिया गया था, और पराज इंडस्ट्रीज भी उनकी तरफ से एक शेयर था जो दिया गया था। ठीक है, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पे आज अच्छा मूवमेंट भी है और आज ये BTST के कैंडिडेट भी हैं। एल्केम लैब ये शेयर नहीं चला, आज 1% नीचे, जबकि बाजार ताबड़तोड़ चला। एल्केम लैब के अंदर आदित्य कुछ प्रॉब्लम है क्या? आज वैसे तो मैं चेक कर रहा था, पहले सुबह तक शॉर्टिंग थी, इसमें थोड़े शॉर्ट्स ओपन हुए थे, बट ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं था। एक बार चेक करेंगे एल्केम लैब को आप? एल्केम लैब का अगर आप नेचर देखें तो काफी ठंडा शेयर है। यूजुअली उसका बीटा लो रहता है और बाजार के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है ये शेयर। तो अभी ये हालांकि रेंज में चल रहा है ऊपर की साइड 3200। थोड़े दिन पहले इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने को आई थी 13 मई को, जब इसने 3200 का हाई लगाया था। उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार 3210 के ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
और 100-200 रुपए के ऊपर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 3000। बट मेरा मानना ये है कि फार्मा स्टॉक्स ज्यादा बाजार में इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस बार जो रैली रहेगी वो आईटी लेड रहेगी, बैंकिंग लेड रहेगी रैली, तो उस शेयर में ज्यादा इंटरेस्ट बनाना चाहिए। हालांकि मैंने आपको इसमें लेवल्स बता दिए कि इसमें किस लेवल के ऊपर तेजी बनेगी। खैर, मैं आपको कोई नया डराने वाली बात नहीं बता रहा, लेकिन आज मार्केट का सेकंड हाफ बहुत कमज़ोर रहा है। आज मार्केट ने फर्स्ट हाफ में जितना बनाया, सेकंड हाफ में लास्ट के 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होने को है, अब उसके अंदर उसने लूज भी किया। आप एक बार निफ्टी का डाटा दिखाइए, थोड़ा स्लाइड हुआ है, और साथ ही बैंक निफ्टी का डाटा भी दिखा, क्योंकि लेवल्स बहुत बड़े थे, इसलिए आपको ये जो गिरावट भी दिख रही हो कम नहीं है। वैसे मैं अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँ आपको, तो कम से कम 300-325 पॉइंट हमने अपने खो दिए हैं। ये 650 पॉइंट ऊपर था आज बैंक निफ्टी, अभी हम 470-450 पॉइंट ऊपर है। तो मैं ज़रूर इसको नोटिस ज़रूर करूंगा, बट हाँ, मैं कन्विक्शन के साथ ही चल रहा हूँ। जो सभी मेहमानों की है वो कन्विक्शन है कि 15,500 जब तक नहीं जाता तब तक खास कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, और उस हिसाब से 33,000 बैंक निफ्टी का मोटा मोटी आज हमने एक ही टाइम पे अचीव किया था। 33,000 बैंक निफ्टी, 15,500 निफ्टी का, उसका से दोनों में शॉर्ट कवरिंग आई और दोनों काफ़ी अच्छे चले। तो इसी लेवल को इंपॉर्टेंस देते हुए BTST के ज़्यादातर ऑप्शंस के ट्रेड हम आपकी स्क्रीन पर रख ही रहे हैं। खैर, इसके अलावा आपको जो अगर कुछ शेयर्स पे और ध्यान देना है तो एक और है शेयर, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मजबूती वाला शेयर। क्या ये स्ट्रेंथ देगा राजेश सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज? डेफिनेटली डिम्पी जी, देखिए स्टॉक में जरूर स्ट्रेंथ बनी और आज एक पुल बैक का ट्रेड वापस इसमें बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में 2600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल को सरपास करेगा कल के सेशन में तो फिर यहाँ पे अच्छी तेजी यहाँ पे भी इसमें स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो कल के लिए हम 2600 के लेवल का वेट करेंगे फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। हालांकि अभी जिनके पास पोजीशन है या जिन्होंने लोअर साइड में डिप में लिया है पिछले दिन करेक्शन में अभी जो देखने को मिले थे, तो उसमें अब उनको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए करीब 2550 के आसपास। वो स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी की जा सकती, बट हम फ्रेश ट्रेड के लिए कल ओपनिंग में 2600 के ऊपर ये निकलेगा तो जरूर इसमें बाय पोजीशन बनाएंगे। रह गए बाजार बंद होने के। खैर, इस बीच अपनी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हो, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये लाइव कॉन्फ्रेंस है और महाराष्ट्र के इस मुद्दे को लेकर ही बीजेपी अपना बयान रख रही है। ये कॉन्फ्रेंस आप बिल्कुल साइड बग में आप देख पा रहे हैं जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये सीधा लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं। आज एक शेयर के बारे में सुबह बहुत चर्चा हो रही थी, वो थी अपोलो हॉस्पिटल। मेरे को तभी ऐसा लग रहा था कि क्या अपोलो हॉस्पिटल चलेगा भी नहीं चलेगा। आज सुबह का फर्स्ट हाफ इसका ठीक था, सेकेंड हाफ में इसके अंदर आ गई है प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद अब ये ऑलमोस्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा डेज लो पे बंद कर रहा है, बट ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाले कंडीशन में जाके बंद कर रहा है। 2 ही मिनट आ देते, जरा बताइएगा जिनके पास पोजीशन पड़ी है रख लेना, कोई खास बड़ी दिक्कत तो नहीं ना? अपोलो हॉस्पिटल अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें अभी एज ऑफ नाउ कुछ चिंता की बात नहीं है अंटिल अपोलो हॉस्पिटल 3600 के ऊपर है। अगर वापस एक बार ये 3890 के ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू कर सकता है टुवर्ड्स 4100। ओके, ठीक है। 2 मिनट है आज मार्केट बंद होने में। एक्चुअली मेरे से सवाल इसलिए ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे, या मैं फिर बहुत अच्छे से नहीं पूछ पा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो आज का सेकेंड हाफ है, आज की ओपनिंग और कल का पैरामीटर्स देख के चलना चाहिए। थोड़ा वॉल्यूम अपना चेक के, अपने मार्जिन्स को चेक करके चलना चाहिए। एक दिन की बहुत तेज़ गिरावट, एक दिन की बहुत तेज़ी से बढ़त, दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी ख़राब करती हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं रुक के शेयर्स पूछ रहा हूँ, वही शेयर्स पूछ रहा हूँ जहाँ पर आपको पक्का यकीन है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाए। मेरे लिस्ट में मैं जरा 500 वाली शेयर्स की लिस्ट में जाता हूँ और वहाँ से कुछ देखते हैं कोई अच्छा शेयर मिलता है कि नहीं, जिसको हम BTST या फिर जिसको हम रख पाएँ। वो एक शेयर दिखा है स्पार्क, जरा जल्दी से बता दीजिए। 9%। एक काम करते हैं, कल के कल पूछेंगे, ज़्यादा शेयर पूछने भी खतरनाक है। 9% ऊपर है, अब क्या इस शेयर को लेंगे और क्या इसको छोड़ेंगे। मानसी के पास चलते हैं। क्लोजिंग
सीधा उन्हीं से देखते हैं कि आज क्लोजिंग कैसी हो रही है। मानसी बताएं। बिल्कुल, तो दिन भर बाजार में धुआंधार एक्शन देखने को मिला। क्लोजिंग भी कुछ इसी तर्ज पर होती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे करीब 481 यानी कि नियरिंग टू 500 पॉइंट्स ऑफ अपटिक हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। वहीं सेंसेक्स में 890 अंकों की तेजी नजर आ रही है और निफ्टी भी करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ ही क्लोजिंग दिखाते हुए। लेकिन चलिए फाइनल क्लोजिंग के फिगर्स आपके स्क्रीन पर लाएंगे, उससे पहले स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर आते हुए दिखे। आज तमाम स्टॉक्स में निफ्टी 50 कैटेगरी की स्टॉक्स की अगर बात करें, हर तरफ हरियाली, अच्छी खासी तेजी थी। लेकिन शुरुआत से ही टाइटन का स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था। मक्वारी की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में 3000 के टारगेट्स जब इस रिपोर्ट ने बताए, उसके ठीक बाद हमने देखा कि टाइटन जैसे स्टॉक में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आया। 6% के अप मूव्स के साथ ये क्लोजिंग दिखाते हुए। वहीं सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो कि रिकॉर्ड हाई पर है, इसका एक इम्पैक्ट हमने देखा रिफाइनिंग स्टॉक्स पर। MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच दिन भर ट्रेड्स नजर आए। क्रूड करेक्शन का एक इम्पैक्ट कल के सत्र में इन स्टॉक्स में दिखा था, लेकिन वापस से तेजी जो है इन स्टॉक्स में वापस लौटती हुई। करीब 15% के अप मूव्स आप देखिए चेन्नई पेट्रो में, 9-10% की तेजी हमने MRPL के स्टॉक में भी आज के सत्र में देखी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बेरिंग स्टॉक्स, ये एक नया थीम है। देखिए रिफाइनिंग स्पेस भी हमने टच बेस किया था और आपको बताया था कि किस तरह से वहां तेजी आ सकती है। अब बेरिंग स्टॉक्स पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि SKF इंडिया, NRB बेरिंग जैसे स्टॉक्स हैं जो कि धीरे धीरे स्लोली एंड इवेंचुअली इंपैक्ट दिखा रहे हैं, वहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आ रहा है। सुमेन लाइफ कंपनी के फंड रेजिंग प्लान्स थे। फंड रेजिंग प्लान्स की खबर आने के ठीक बाद आज शुरुआती सेशन से इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। आइए सेक्टर स्पेसिफिक बता देते हैं बाजार कैसा दिखा। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो कमजोरी दिखा रहा था। तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आए। IT ऑन टॉप ऑफ इट, FMCG, मेटल, फार्मा, ऑटो, निजी बैंक क्षेत्र, हर तरफ अच्छी बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है और क्लोजिंग जो है बेहतरीन होती हुई। एडवांस डिक्लाइन 1677 के सामने डिक्लाइन जो है 305 के नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स जो है करीब 900 अंकों की बढ़त के साथ 52,502 के लेवल्स पर क्लोज होता हुआ। 300 अंकों के करीब की तेजी। निफ्टी में 15,600 के पार यहां पर भी क्लोजिंग और बैंक निफ्टी में भी हरे निशान के साथ बढ़त पर क्लोजिंग ट्रेड नजर आते हुए। हमारे टेक्निकल एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही क्लोजिंग कॉल्स को अभी हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।